नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बीट्स। मोगा को अब तक देखा है आपने अपनी नज़र से, अब देखें मेरी नज़र से। आज मैं फिर अपने इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ आपके साथ। दोस्तों, मैं अपने आज के विषय को बताऊं उससे पहले मैं ये व्यंग आपको सुनाता हूँ। नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया, पुल बन जाने के पश्चात उसका कोई आधार नजर नहीं आया। आधार माने बेस, पिलर। पुल बन जाने के पश्चात उसका कोई आधार नजर नहीं आया। ऐसे करिश्मे एकदम साधारण है, इससे बढ़िया तो आज हमारे इंजीनियरों के उदाहरण है। आजकल हमारे इंजीनियर जो पुल बना रहे हैं, पुल बन जाने के पश्चात उनके आधार तो क्या, पूरे पुल ही नजर नहीं आ रहे हैं, पूरे पुल ही नजर नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, विकास के जो काम कागजों में दिखा दिए जाते हैं, जमीन पर या तो होते नहीं हैं, होते हैं तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ समस्या बनकर रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज मैं मोगा का देखा। पहले मैं लेके चलता हूँ आपको बस स्टैंड। मोगा का बस स्टैंड, जहाँ से बसें बाहर निकलती हैं, सवारियों को भरकर बाहर निकलती हैं, उसका नज़ारा देखिएगा। और ये नज़ारा सिर्फ एक दिन में नहीं देखने को मिल रहा है, एक दिन में ये समस्या पैदा नहीं हुई है। पिछले 15 साल से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ ये स्थिति। पूरे अमृतसर रोड से लेके बस स्टैंड के अंदर तक पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है, और उस सड़क के बाहर निकलते हुए गहरे गड्ढे हैं, जहां पर हिचकोले लेते हुए बसें निकलती हैं या अंदर जाती हैं। उनमें सवारियां बैठी हुई हैं। हर दिन हजारों सवारियों की जिंदगी खतरे में रहती है। मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कई बार नगर निगम से शिकायत की। नगर निगम कहती है तो रोडवेज की प्रॉब्लम है। रोडवेज के अधिकारियों से बात करते हैं, वो कहते हैं नगर निगम की प्रॉब्लम है। आखिरकार ये प्रॉब्लम जिसकी भी हो, लेकिन दोनों ही डिपार्टमेंट पंजाब सरकार के अधीन आ रहे हैं। अगर वो पंजाब सरकार के अधीन दोनों डिपार्टमेंट आ रहे हैं, निचले अधिकारियों की लापरवाही है, तो ऊपर के अधिकारी देख क्या रहे हैं, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज विकास की। विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास है क्या? यही है मेरी नज़र। क्या जिस तरह से हम रोज की जिंदगी में देखते हैं कि कहीं सड़कों की सफाई हो रही है, कहीं सड़कें की रिपेयर हो रही है, कहीं पानी का कुछ छोटा मोटा काम हो रहा है, उसको विकास बता दिया जाता है, उस पर तालियां बटोर ली जाती है। दोस्तों, क्या यही विकास है? सरकार जब भी विकास की योजनाएं बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, यानी 5 साल के लिए योजनाएं बनती हैं, 20 साल के लिए योजनाएं बनती हैं। इस 20 साल की योजनाओं का क्या मतलब होता है? यानी आज शहर की जो स्थिति है, आने वाले 20 साल में क्या सिचुएशन होगी, कितनी आबादी होगी, उस आबादी के लिए कितनी बड़ी सड़क बननी चाहिए, कितना ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, कितना सीवरेज, कितने पानी की, ये होती है विकास की रूपरेखा। अपना शहर तो आज संकट में घिरा हुआ है, या आज की स्थिति में लोग खतरे से जूझ रहे हैं, या हर सड़क एक खतरा पैदा कर रही है, या हर कदम पर खतरा है। फिर 20 साल की योजनाओं की बात कैसे कर सकते हैं? ऐसा करना तो बेईमानी होगी। दोस्तों, ये आज के हमारे इंजीनियर्स, आज के हमारे अधिकारियों की मनोदशा है। इस हालात में हम विकास के दावों पर तालियां ठोकते हैं। आओ अब चलें नेस्ले फाटक से वेदांत नगर को जाने वाली सड़क की ठीक तरफ। नहीं बना है, 3 गड्ढे हो चुके हैं वहां पर। रेलवे फाटक से जैसे ही कोई परवाना नगर की तरफ आता है, वेदांत नगर की तरफ आता है, और आते ही स्लोप के साथ में गड्ढा बना हुआ है, यानी किसी भी समय हादसा हो सकता है। हैरानी की बात है कि गड्ढा सड़क में सुबह ही बन गया था, लेकिन अभी तक नगर निगम की नींद नहीं खुली है। अगर हादसा हो गया तब जाकर नगर निगम के अधिकारी भागेंगे। अधिकारी भी नहीं आएंगे, उस समय मेयर साहब आएंगे, लेकिन अधिकारी फिर भी नहीं पहुंचते। ये हाल है। अब ये सारा पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? जब भी कोई सड़क बनाई जाती है, सबसे पहले वहां सीवरेज की लाइन डाली जाती है, जिससे दोबारा सड़क न तोड़नी पड़े। अब जो पहले सीवरेज लाइन तोड़ी थी नगर सड़क बनाने से पहले, जो हौद बनाए थे वो भर दिए गए हैं। जब सीवरेज की अब समस्या आएगी तो फिर से वो सड़क तोड़ी जाएगी। नई सड़क जो 1 महीने पहले बनी है, उसमें गड्ढे हुए हैं, वहां सड़क धंसी है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मेन बाजार में। मेन बाजार में जो सबसे व्यस्ततम बाजार है,
तप्ते सिंह मार्केट के ठीक सामने जहां फिल्म अभिनेता सोनू सूद की घर की तरफ जाते हैं, उस मोड़ पर फिर से सड़क धंस गई। पहले भी यहाँ पर सड़क धंसी थी, कई दिन के बाद रिपेयर हुई थी और उसके बाद फिर सड़क में इतना गहरा गड्ढा हो गया है कि कम से कम 10-12 फीट तक गड्ढा हो गया है। वहां पर पुलिस का केवल एक रेलिंग लगा के उसको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है कोई। ये सुबह से ये निरंतर चल रहा है, मतलब किसी भी चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है। अब दोस्तों, बात आती है कि कैसे टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। मैंने पहले भी बताया कि योजनाएं पंचवर्षीय बनती हैं, योजनाएं 20 वर्ष के लिए बनती हैं। जो आप देखते हैं सड़क की रिपेयर, नालियों की रिपेयर, नालियों का काम, बिजली का काम, पानी, ये तो एक रूटीन प्रोसेस है जो होना ही चाहिए, लेकिन इसी को विकास का रूप देकर लोगों को गुमराह किया जाता है। अब बात आती है बर्बादी। आप घर में पैसे खर्च करते हो, अपने सगे बेटे को बाजार में किसी सामान लाने के लिए भेजते हैं, तो वापसी में आप हिसाब लेते हैं उससे कि कितना पैसा किस में खर्च हुआ। अगर कहीं आपने ज्यादा पैसा बच्चे ने खर्च कर दिया है, उसका भी मांगते हो कि आज तूने ये पैसा ज्यादा दे दिया, ये चीज इतने की नहीं आनी चाहिए, इतने की आनी चाहिए। क्या कभी आपने अपने जेब से दिए टैक्स का हिसाब सरकार से मांगा है, नगर निगम से मांगा है? आप रोड टैक्स किस लिए देते हो? कि आपको अच्छी सड़कें बने। आप प्रॉपर्टी टैक्स किस लिए देते हो? क्योंकि आपके आसपास की सड़कें आपको अच्छी मिले, अच्छी बिजली पानी की सुविधा मिले, इसलिए वो प्रॉपर्टी टैक्स आप देते हो। लेकिन कभी आपने हिसाब मांगा है? जो नगर निगम में पार्षद चुनकर जाते हैं, म्युनिसिपल काउंसिलर चुनकर जाते हैं, उनसे हिसाब मांगा है कि क्या आपने ये समस्या नगर निगम के स्तर पर उठाई? दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि खुद पार्षदों को नहीं पता है उनकी ताकत क्या है। नगर निगम लोकल बॉडी है, लोकल विधानसभा कह सकते हैं, लोकल पार्लियामेंट कह सकते हैं। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जहां शहर के लोगों को उसकी जान का खतरा है, शहर के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो नगर निगम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर संबंधित विभाग के खिलाफ, संबंधित अफसर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, क्या कभी किसी पार्षद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का कभी नोटिस जारी किया? बुलाई ही नहीं गई, क्योंकि वो समस्याओं के लिए गंभीर ही नहीं है। ये जो आपकी जेब से टैक्स जा रहा है, पूरी तरह से उसे बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? कारण क्योंकि आपने कभी उसका हिसाब नहीं मांगा। और यही वजह है कि समस्याएं हर दिन बढ़ती जा रही। पिछले दिनों जब मैंने जल भराव की समस्या को लेकर, जब पूरा शहर डूब गया था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किए थे मेरे उस वीडियो पर, ये समस्या मोगा की नहीं है, ये तो पूरे देश में हो रही है। बहुत अच्छे कमेंट करने वाले। हैरानी की बात है कि अगर ये समस्या दूर हो रही है, मैंने एक सवाल उठाया था कि अंडरब्रिज के नीचे जो मोटर लगी थी तब काम नहीं कर रही थी। जब मैंने उस पर सवाल उठाए, उसके बाद वो मोटर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। क्या आपने देखा नहीं वहां पे कितने दिन पानी भरा है? नहीं भरा। पानी भरता है तो कुछ ही समय में खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे अब वो मोटर चालू हो चुकी है जो पानी को अपलिफ्ट करती है। दोस्तों, इसलिए हम चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये समस्या तो पूरे देश में है। आप उस दिल्ली को देखकर आइएगा, जो दिल्ली थोड़े से पानी में पूरा दिल्ली टापू बन जाती थी, पूरी दिल्ली में झील ही झील नजर आती थी। आज उस दिल्ली को देखिए, लगातार बारिश हो रही है, भर रहा है पानी। कितनी देर के लिए? ये तो जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक आप नहीं करेंगे, ये समस्या आपके लिए गंभीर बनती जाएंगी। ये बहानेबाजी ये नहीं चल सकती है कि ये तो पूरे देश की समस्या है। देश की समस्या इसलिए आप बोलते नहीं हैं, समस्याओं पर सवाल नहीं उठते हैं। सिर्फ रूटीन की समस्याओं को रूटीन के काम कराकर विकास का नाम देकर आपसे तालियां बजवा ली जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यही वजह है हर साल 10 साल समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, अगर इन समस्याओं का समाधान कराना है तो आपको बोलना होगा,
आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। जो नगर निगम के अधिकारी इतनी मोटी राशि लेकर जा रहे हैं और सरेआम आपकी जेब से जाने वाला पैसा, किसी और पैसे से वो काम नहीं हो रहे हैं, वो पैसे आपकी जेब से जो टैक्स जा रहा है उससे काम होते हैं, और उसके बावजूद नतीजा क्या होता है, आपको सिर्फ जख्म मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जख्म ना मिले आपको, आपकी जिंदगी अच्छी रहे, आपका शहर अच्छा रहे, तो ठीक वैसे ही हर पाई पाई का हिसाब आपको मांगना होगा, जैसे आप घर के खर्चों के लिए जब किसी को देते हैं तो मांगते हैं। ये है एक सच्चाई जो आपके सामने है, दुनिया के सामने है। फिर मैं किसी समस्या को लेकर आपके सामने दोबारा आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।